बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक मैथ्स न्यू नाइन्थ मैथ्स की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज नंबर कंटिन्यू हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.4 एक्सरसाइज नंबर पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किए थे और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। तकरीबन टोटल 4 क्वेश्चन है जो इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा वीडियो क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरा बेटा सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इन्वेस्टर रिटर्न, एक इन्वेस्टर है जो रिटर्न कर रहा है रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड, यानी कि उससे कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, एक्स थाउजेंड रुपीज एक्सपेंड किए, इज गिवन बाय, और उस एक्स थाउजेंड रुपीज को उसने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मदद से रिप्रेजेंट किया। और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था, क्वाड्रेटिक इसको कहते हैं जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है 2, जहां पे एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, यानी कि उसे इन्वेस्टर रिटर्न जो है या इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज जो है उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में उसने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के बाद कहता है कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है इसको क्या करो, फैक्टराइज करो द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। ठीक है, यानी कि क्या करो, उस इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करो, इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करो और जिसका रिजल्ट यानी कि आर एक्स जो है, यानी कि जिसका आर एक्स जो है, ठीक है, वो क्या हो, जीरो हो, आर एक्स क्या हो, जीरो हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मेरे पास आर एक्स जो है रिटर्न जो है वो क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास जो इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, इसको मैं इक्वल रख लूंगा जीरो के, क्योंकि आर एक्स जो है, क्योंकि रिजल्ट ही जीरो है तो फिर आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, जीरो कर लिया। अब यहाँ देखिए एक्स के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस है। तो जब एक्स स्क्वायर के साथ अगर माइनस होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक्स के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और ये माइनस उधर जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा प्लस 8, क्या आएगा प्लस 8। अब प्लस 8 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करने से क्या आए, माइनस 6 आए। प्लस करने से क्यों, क्योंकि 8 के साथ क्या है, प्लस है। तो मेरे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, 8 आता है। तो यहाँ पे 6 के साथ माइनस है तो दोनों के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। तो फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा x माइनस 4 माइनस इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा 2x, बाहर माइनस है तो ये प्लस चेंज इनटू माइनस x माइनस 4। और यहाँ पे देखो x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो एक स्टेप रह गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये भी जीरो के इक्वल है, ठीक है। और ये दूसरी तरफ ये x माइनस 2 जो है ये भी इज इक्वल टू जीरो है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 या x इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो फिर हमारा जो रिजल्ट है इस शक्ल में अगर x की वैल्यू 4 या 2 होगी तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आता है, जीरो आता है। इज इट क्लियर। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, a company profit px in rupees from selling x unit, यानी कि उसने x यूनिट सेल किए और x यूनिट सेल करके, ठीक है, उस कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो px लिया ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, जो उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके अंदर, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो हमने क्या करना है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो, यानी यहाँ पे हम लोग फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की कौन सी वैल्यू पे जाके ये जो px आता है, ये जो सोल्यूशन करेंगे हम लोग, जो ये px आता है ये इज इक्वल टू क्या होगा,
जीरो होगा। तो जब पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया तो मेरे पास क्या आएगा, x3 माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। तो क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्यूब वाला फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो एक्स क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b का क्यूब था। तो देखो पहले मैं क्या बनाऊंगा, a क्यूब और फिर मैं क्या बनाऊंगा माइनस 125 को b क्यूब और यहाँ पे माइनस 3a² यानी कि x का स्क्वायर और फिर आगे क्या आ गया b, फिर प्लस 3a यानी खाली x आ जाएगा और आगे क्या था b का स्क्वायर। क्लियर। तो देखो ये क्या बन रहा है, 3 5 15x²। तो ये देखो 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है 75x। तो ये था मेरे पास माइनस 3a² और ये था मेरे पास प्लस 3ab² और ये जो था 125 ये क्या था माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू किसके आ गया, ये जीरो के आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने px किसके इक्वल रखा हुआ है, जीरो के इक्वल रखा हुआ है, इसलिए ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो a क्यूब माइनस 3a² b² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब ये इक्वल होता है a माइनस b का होल क्यूब। किसके इक्वल होगा, a माइनस b का होल क्यूब और इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका बोथ साइड का, ये क्यूब खत्म करने के लिए बोथ साइड का क्यूब रूट लूंगा। क्या लूंगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो देखो इसका भी मैंने क्यूब रूट ले लिया, इसका भी क्यूब रूट ले लिया और इसका भी क्यूब रूट ले लिया। तो ये क्यूब जो है क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। तो x माइनस 5 जीरो का क्यूब रूट क्या आता है, जीरो। और यहाँ पे क्या आंसर लिखूंगा मैं, x माइनस 5 है तो माइनस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 के लिए मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर। 5 की वैल्यू x के लिए और x की वैल्यू 5 के लिए जो प्रॉफिट है px जो है वो क्या हो जाएगा, इन रुपीज x यूनिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई मेरा बेटा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी Vx, क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन, यानी वो चेंज होती है एज अ क्यूबिक फंक्शन अ डिस्टेंस x गिवन बाय Vx। क्या दिया, गिवन बाय Vx की एक्सप्रेशन दिया 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x और डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है या x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास है क्वेश्चन 2x3 माइनस 6x, यहाँ पे क्या कहता है कि Vx क्या हो, पॉइंट फाइंड करना है जहां पे Vx क्या हो, जीरो हो। तो एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस Vx की जगह पे मैं क्या रख लूंगा, जीरो रख लूंगा। क्लियर। तो अब देखो सबसे पहले सबके अंदर x कॉमन निकल रहा है तो मैं क्या करूंगा, 2x कॉमन निकल रहा है, 2x मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। 2x³ में से 2x कॉमन निकला तो बाकी क्या रह गया मेरे पास, x² माइनस 6x² में से 2x कॉमन निकला तो बाकी क्या रह गया, 3x और 4x में से 2x कॉमन निकला तो बाकी क्या रह गया, 2 रह गया। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक ये 2x जो है ये भी जीरो के इक्वल है और ये x² माइनस 3x प्लस 2 जो है ये भी जीरो के इक्वल है। तो क्या लिखूंगा, 2x इज इक्वल टू जीरो है और आगे x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ये भी जीरो के इक्वल है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालूंगा, 2 यहाँ क्या कर रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके 2 के साथ जीरो के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एक आ गया x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कौन कौन सी x की वैल्यू हो सकती है जिनसे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो सकती है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा और फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने बताया था, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, क्या आया प्लस 2। अब प्लस 2 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए, प्लस करे तो 3 आए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा।
और -3 लाने के लिए दोनों के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 2 और इनमें से कॉमन 1 x माइनस 2 और ये आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी आ गया और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे या तो x की वैल्यू क्या होगी 0 या x की वैल्यू क्या होगी 2 या x की वैल्यू क्या होगी 1, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो ये था मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। क्लियर? तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन yx, क्या दिया हुआ है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिफ्लेक्शन yx ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, उसे क्या दिया yx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x along the beam, find the along the beam find the point of zero deflection। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन है ये उसने क्या कहा है 0 का है, जैसे ऑलरेडी वो पहले क्वेश्चंस के अंदर कहता था, यानी कि yx सोल्यूशन के अंदर yx इज इक्वल टू क्या रखूंगा 0। जब yx इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 जो है ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के। तो मेरा बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, या वैसे भी हम लोग इसका डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 6 को 2 से 12 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, माइनस और प्लस करूं तो 8 आए। तो आपको पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, दोनों के साथ मैं क्या लगा दूंगा माइनस। तो मेरे पास क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, ठीक है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे पहले x माइनस 3 आ गया, फिर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक आ गया x इज इक्वल टू 3 और दूसरा आ जाएगा 2x माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। एक मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 या दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अगर x की ये वैल्यू हो तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये था मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 की जो है रिव्यू एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। और इस मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बेल बटन जो है वो जरूर दबाया करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।